हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। उम्मीद है कि आपकी सीईटी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। पिछले पार्ट में हमने इसकी अधिकतर चीज़ें कवर कर ली थी इस टॉपिक के बारे में, हरियाणा की भौगोलिक विशेषताएं या फिर विस्तार। अब हम इसको सेकंड पार्ट में बची हुई चीज़ें इसमें पढ़ लेते हैं कि भाई कौन सा हरियाणा का ज़िला किस बॉर्डर को छूता है। इस टाइप में हम इस चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अवस्थिति और इसके विस्तार के बारे में। इस टॉपिक से आपके 2-3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी सीईटी के पेपर में आया हुआ था कि ये बताओ कि हरियाणा के भारत की मैप के अंदर इसकी स्थिति क्या है। जैसे कि ये हमसे पूछ ले प्रश्न इस टाइप के कि हरियाणा की स्थिति बताओ भारत में कि किस डायरेक्शन में पड़ता है, भाई उत्तर पूर्व में पड़ता है या फिर पूर्व पश्चिम में पड़ता है। ऑफ कोर्स तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तो दूसरी बार आपको पता है कि जो सीईटी सी ग्रुप के लिए पेपर होगा उसमें थोड़ा सा पैटर्न को हार्ड भी बनाया जा सकता है। तो अब इसने हरियाणा का पूछा है, बाद में ये पूछ ले तो ये बताओ भैया आप कि जो एशिया है, हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके अंदर भारत की स्थिति क्या है। या फिर ये कह सकता है कि हरियाणा है वो एशिया महाद्वीप के अंदर कहाँ पड़ता है। थोड़ा सा टॉपिक ध्यान से समझिएगा। और फिर तीसरे टाइम में अगर वो पूछे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से वो प्रश्न को पूछ सकता है। ये तो इसने पूछा है कि भाई एशिया महाद्वीप के अंदर हरियाणा की स्थिति क्या है। ये इसने पूछा कि बताओ भारत के अंदर हरियाणा की स्थिति क्या है दिशा के हिसाब से। और ये कह दे कि बताओ विश्व के अंदर हमारा हरियाणा है, हरियाणा की स्थिति क्या है। या फिर ये कह सकता है यहाँ से कि भारत की स्थिति क्या है। या फिर ये कह दे कि बताओ एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है। ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो सभी एक कंसेप्ट के ऊपर साथ चलते हैं, तो हमें उस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो देखो, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं, वर्ल्ड का मैप। हमने क्या किया, एक वर्ल्ड का मैप बनाया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, भाई एक तरफ तो हो गया यहाँ पे पूर्व और एक होता है पश्चिम। तो वो लाइन, वो रेखा जो हमारी अर्थ को पूर्व और पश्चिम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, तो उस रेखा को हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, और जो लाइन हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं अक्षांश। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम देखें कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो इसमें यहाँ पे पड़ता है इधर। तो यहाँ से आपके दिमाग में सबसे पहले एक लोकेशन क्लियर हो गई होगी कि जो एशिया महाद्वीप है वो आपके विश्व के भूगोल के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर आएगा। इधर से तो पूर्व की तरफ और ऊपर से उत्तर की तरफ। कि भाई एशिया महाद्वीप है वो विश्व के भूगोल के अंदर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न का आंसर आ गया होगा कि एशिया महाद्वीप है वो हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा लॉजिक, अब आपको यही पता होगा कि भाई एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, हमारा भारत है। और भारत के अंदर क्या है, हरियाणा। तो जो एशिया की लोकेशन होगी वो ही की वही लोकेशन तो हमारे यहाँ भारत की होगी, और वही की वही लोकेशन हमारी किसकी होगी, हरियाणा की। तो वही लोकेशन हो गई। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत भी हमारा किधर पड़ेगा, उत्तर पूर्व में, वो कुछ भी सवाल दे सकता है। और हरियाणा का पूछा जाए तो हरियाणा भी हमारा कहाँ पड़ेगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। ये तीनों सवाल आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आगे देखो, यही एशिया महाद्वीप को उसने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। तो ये देखो, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका लग रहा है इसके साथ, ऊपर ये रशिया। अब देखना, ये सारा एशिया महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है,
तो वही इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें। तो ये तो हो गया हमारे पास पश्चिम, और ये हो गई पूर्व, और ये क्या हो गई उत्तर, और ये क्या हो गई दक्षिण। अब इससे हमें इन दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि भाई एशिया महाद्वीप है ये रहा, तो इसके अंदर भारत की स्थिति क्या है। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न आया हुआ है कि हमें पता है कि पूर्व और पश्चिम, ना तो ये पूर्व में है ना ये पश्चिम में है, ये पूर्व और पश्चिम के बीच में है, लेकिन ये उत्तर में नहीं है। ये कहाँ है, बिल्कुल दक्षिण की तरफ, बिल्कुल दक्षिण की ओर। तो ऐसे हमें भारत की लोकेशन पता चल गई कि भारत है वो हमारा एशिया महाद्वीप में पूर्व व पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है। और अगर उत्तर दक्षिण को देखते हैं हम यहाँ से, तो ये आ गया हमारा दक्षिण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब भारत की लोकेशन ये है, तो ये भी आपको पता है कि जो भारतीय होगी वो हरियाणा की होगी, क्योंकि हरियाणा का है, भारत का ही तो हिस्सा है। तो सेम टू सेम लोकेशन हमारे हरियाणा की भी हो गई यहाँ से कि पूर्व व पश्चिम के मध्य, और देखें तो दक्षिण दिशा में, बिल्कुल दक्षिण, बिल्कुल डाउन। अब देखो इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया, और अब हमने पूछ लेता है वो भारत के लेवल के कि बताओ भारत में जो हरियाणा है उसकी अवस्थिति या उसकी दिशा कौन सी है। तो थोड़ा सा अब हम इसको देखें भारत को, तो हमने एक भारत का मैप ड्रा कर लिया छोटा सा। ये भारत का मैप हो गया है, और हमारा हरियाणा पड़ता है यहाँ से। फिर वही काम, हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ऊपर हो गया हमारा उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हमारा पूर्व, और इधर हमारा क्या हो गया पश्चिम। अब देखो जैसे जो ये उत्तर पूर्व चलता आ रहा था, वो सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ से बदल जाएंगी। अब हमें पता है हरियाणा है वो भारत के लेवल पे उत्तर में तो है, लेकिन ये हमारा पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से ही सवाल का जवाब मिल गया हमारे पास कि ये हरियाणा हमारा किधर स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर और पश्चिम। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी आई हैं तो इसको आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बिल्कुल हमें आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये टॉपिक क्लियर है। चलो तो आगे हम देखते हैं इसके अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें यही चीज़ समझनी होगी कि ये अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। वो देखो मैंने आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से एक ऐसी लाइन जो अर्थ को उत्तर और दक्षिण दो भागों के अंदर इसको डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। जबकि एक ऐसी लाइन जो पूर्व और पश्चिम के अंदर डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब देखो तो हमें पता है ये लोकेशन, हम अभी पढ़े हमने कि हमारा हरियाणा इस तरफ पड़ेगा वर्ल्ड के लेवल पे। तो यहाँ से लाइन हम गिनते हैं, ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो इससे पहले यहाँ पे एक रेखा आती है जो हमारे भारत को भी काटती है, जिसको आपको पता है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा के आगे जाने के बाद, कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है, आपको इस बात को अच्छे तरीके से पता है। तो कर्क रेखा के आगे जाने के बाद फिर हमारा पड़ता है हरियाणा। तो अब हम उसका विस्तार देखते हैं। तो पहले तो हम इसको अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे कि जो ये लाइन है ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं ऊपर जाती हुई हरियाणा को कहाँ पे टच करती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय
विस्तार। वो क्या है, वो देखो। अब यही लाइन, ये मान ली हमने, ये तो नीचे है लेकिन ये कर्क रेखा है। अब हमने देखा कि यहाँ से ये कर्क रेखा चली गई नीचे से, तो यहाँ से पहला प्रश्न तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि बताओ जो हरियाणा है वो कर्क रेखा से कितनी दूर है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा है वो कर्क रेखा से 300 मील की दूरी पर स्थित है। और वो भी उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, उत्तर की तरफ स्थित है और वो भी 300 मील की दूरी पर। पहला प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ से। अभी लाइन ने काटती जा रही है, काटती जा रही है, काटती जा रही है, तो जो आगे सबसे पहली लाइन जो सबसे पहले हरियाणा टच करती है वो इस जगह पे काटती है। ठीक है, ऐसे लाइन चलती जाएंगी चलती जाएंगी भाई, ये चलती आ रही है, एक लाइन और चलती आ गई, यहाँ से और चलती आ गई एक लाइन, तो सबसे लास्ट लाइन जिस पे टच होके हरियाणा एंड हो जाता है वो हरियाणा को किस पॉइंट के ऊपर काटती है, इस पॉइंट के ऊपर काटती है। तो सबसे पहले हमें इन पॉइंटों को देखना होगा कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो जिस पॉइंट के ऊपर इस लाइन को काटा है, इस पॉइंट का हमारे पास मान होता है 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट। और इसके बाद जैसे ही हम ऊपर चले गए और जिस पॉइंट पे इसने काटा, ये पॉइंट हमारे पास कितना है, 30 डिग्री 55 मिनट। ये हो गया 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट। अब देखो हमने इसको किधर जा रहे हैं, उत्तर की तरफ, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तर या उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका क्या, अक्षांशीय विस्तार। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। हमने इसको नीचे से ऊपर देख लिया, अब इसको दाएं बाएं से देख लें, पूर्व पश्चिम से। तो दूसरा प्रश्न ये यहाँ पे है कि बताओ हमारा हरियाणा है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है। वो देखो, देशांतरीय विस्तार मतलब कि हम किधर जा रहे हैं, हमें इधर की तरफ जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम क्या लेंगे हमारा यहाँ से, जो कि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा पीछे, पूर्वी देशांतर। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर एग्जाम बनाता है तो आपको कंफ्यूज, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई 27 39 30 55, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, आपको ये देगा उत्तर को पूर्व कर देगा, पूर्व को पश्चिम कर देगा, दक्षिण कर देगा। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा। अब आगे देखें, तो यहाँ से लाइन चलेंगी 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 चलती जाएंगी जिस पॉइंट के ऊपर, यहाँ चलती चलती फिर हरियाणा को काटती है इस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, और वो इधर जाते जाएं तो एक पॉइंट हमें पूरा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, कि लास्ट लाइन भाई यहाँ तक गई और शुरुआत हमारी इस लाइन से हुई। ये पॉइंट देखो, तो जो सबसे पहले पॉइंट आया ये आया था 74 डिग्री 27 मिनट, 74 डिग्री 27 मिनट। और आगे जाते हम देखते हैं यहाँ से, ये आ गया हमारा 77 डिग्री 36 मिनट। दोनों पॉइंट आपके याद हो जाएंगे, 74 27 से लेके 77 36। अब जो कि आपको पता है कि हम इस साइड चल रहे हैं, तो ये भी इसके पीछे भी हमेशा पूर्व मिलेगा आपको, और इसके पीछे हमें क्या लगाना है, पूर्व लगाना है। ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि अब आप कहोगे कि भाई ये तो पूर्व में है तो इसके पीछे तो पूर्व लग जाएगा, और ये हमारा पश्चिम में है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, पूर्व लग जाएगा, ये पश्चिम लग जाएगा। लेकिन ये बात हमें बिल्कुल ही नहीं देखनी है, क्योंकि हमें अपने हिसाब से नहीं देखना, हमें इसको क्या करना है, इस वर्ल्ड के मैप के हिसाब से डिसाइड करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि इन लाइनों की शुरुआत है वो वर्ल्ड के मैप के हिसाब से हो रही थी,
आपके इंडिया किसके हरियाणा के हिसाब से नहीं हो रही थी। अगर ये हरियाणा में होता तो हम कह सकते भाई ये 0 डिग्री हो गई, ये अगर हमारा पश्चिम में चला गया और ये हमारा पूर्व में चला गया। ये पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखो, अब कई बार पर्सन आपसे ये पूछ ले जाते हैं कि बताओ इस पॉइंट के ऊपर, या फिर कहे हरियाणा का दक्षिणतम पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमारा कौन सा जिला है। तो आपको ये बात भी याद रखनी होगी यहाँ से कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका किसके अंदर पड़ता है, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नू। नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। पर्सन यहाँ से कुछ भी बन सकते हैं कि बताओ 27 डिग्री 39 मिनट पॉइंट किस जिले के अंदर है, तो भी आपका आंसर आ गया। या फिर आपसे ये पूछ ले कि बताओ हरियाणा का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो भी आपका आंसर आ गया है। सेम टू सेम बातें आपकी यहाँ भी लागू हो सकती है। तो ये कौन सा है आपका, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है पंचकुला। ऐसे ही इस पॉइंट पे हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पे यमुनानगर, और इस पे हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पे सिरसा। अब देखो, तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न राइज हो गए हैं कि बताओ हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया हमारा पंचकुला। अगर ये कहे बताओ सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो गया नू। और कहे आपसे सबसे उत्तर का बताओ तो यमुनानगर, नहीं सॉरी पूर्व का बताओ तो हमारा यमुनानगर हो गया। और अगर हमें कहे कि पश्चिम का बताओ तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिरसा हो गया। ये बता पे क्लियर है। अब अगर उसको थोड़ा सा और डीप के अंदर जाना होगा और पूछना होगा तो कह देगा ठीक है भाई आपने इसको बता तो दिया, आपने बता दिया कि भाई ये सारी चीजें आपका भाई ये यहाँ पे है, उत्तर में ये जिला है, दक्षिण में ये जिला है। अब जिला के साथ साथ तो कई बार क्या करता है आपसे इसके गांव पूछ रहा है लेता है कि भाई इसका गांव कौन कौन सा है। तो अगर आपको यही प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा दे और आपसे कह दे कि बताओ नू के अंदर भी कौन सा गांव पड़ता है, और आपका यमुनानगर का गांव बताओ और पंचकुला का कौन सा इलाका है, और कह सकता है आपको सिरसा का बताओ कौन सा गांव स्थित है। तो इसका आंसर देखो, तो नू के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दोहा। तो वो ऑप्शन में आपको नू भी दे सकता है, नू ना दे तो आपको दोहा दे देगा। तो कुछ भी ऑप्शन डाल सकता है, आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ऐसे अगर यमुनानगर में देखा तो आपने पढ़ा होगा ताजेवाला, ये आपका इसमें आता है सबसे पूर्व में। पंचकुला में आपको देखते हैं तो अभी आएगा एक शाहपुर, या शाहपुरा भी कह देते हैं इसको, अलग अलग बुकों में इसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो शाहपुर या हम इसको शाहपुरा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर सिरसा में देखा जाए तो सिरसा में आपका गांव है चौटाला, ये तो बच्चा बच्चा जानता है चौटाला। तो इन सारी बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई पॉइंटों की। अब देखो, इतनी बात के बाद अब हम इसका एरिया को देख लेते हैं कि इसका एरिया क्या है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया किलोमीटर हिसाब से पड़ता है आपका 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरे के पूरे हरियाणा का एरिया है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ ये पूरे भारत का कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1.34%। याद हो तो ठीक है, ना हो तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं भाई 1 2 3 4। 2 को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे ओनली पॉइंट मान लिया, तो ये हो गया हमारा 1.34%। अब इसे 2 सवाल, ठीक है, एरिया तो आपको पता चल गया है। अब ये कह दे कि बताओ हमारे हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, और आपसे ये भी कह सकता है कि सबसे छोटा जिला है उसका नाम बताओ। तो हमें इन बातों को भी थोड़ा ध्यान से देखना है कि सबसे बड़ा जिला है हमारा वो कौन सा है, सिरसा, और सबसे छोटा जिला क्या है हमारे पास,
इसका नाम है फरीदाबाद। तो ये बात आपकी याद होगी। और कई बार इसके साथ साथ वो सिरसा का नाम तक नहीं छोड़ता इसको, इसका एरिया भी पूछ लेता है कि बताओ हमारा जो ये है सिरसा, इसका एरिया कितना है, और फरीदाबाद है उसका एरिया आपका कितना है। तो इन सारी बातों को भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिरसा है इसका जो एरिया है वो होता है हमारे पास 4277। ये तो हो गया सिरसा का एरिया, जो कि क्या है हमारा सबसे बड़ा जिला है। अब बात करते हैं सबसे छोटे जिले के बारे में। तो सबसे छोटा जिला हमारा क्या है, फरीदाबाद, जो है 743 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब ये एक के लिए नहीं, ठीक है, ये तो हर बात का पर्सन है, ये भी आप याद कर सकते हो। अब क्या करता है, पहला तो उसने कह दिया भाई ठीक है सिरसा है। अब कई बार क्या पूछ लेता है वो, भाई पहला नहीं आप तो दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें 5 सबसे बड़े और 5 सबसे छोटे ये हमें याद करने पड़ेंगे यहाँ से। अब इसको हम याद करते हैं। तो पहले नंबर पे तो हमारा आ गया ये सिरसा। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब हमें याद रखना इन चीज़ों को कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो देखो अब हम बात करें सबसे पहले बड़े जिलों के बारे में कि 5 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। भाई आपको पता है कि जब भी लड़ाइयाँ होती थी तो उसके लिए आप एक हिस्सा भी नहीं छोड़ते थे, भाई ये भी ले लो ये भी ले लो, एक जमीन का एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ से हमने ट्रिक बनाई कि सिर्फ एक हिस्सा भी जींद का फतेह करना है। तो इसे आपको पांचों के पांचों जो सबसे बड़े जिले हैं वो आपको ऑर्डर से याद हो जाएंगे। पहला तो हमें पता चल गया यहाँ से कि पहला जिला तो हमारा क्या आ गया यहाँ से कि सबसे बड़ा जिला हमारा क्या है, सिरसा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जिला आ गया हमारे ट्रिक से हिसार। तीसरा जो जिला आ गया वो हमारे पास आ गया भिवानी। और चौथा जो जिला आ गया यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जींद। और पांचवा जिला कौन सा आ गया हमारे पास, फतेहाबाद। तो ये आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि भाई सबसे बड़ा सिरसा, उसके बाद हिसार, उसके बाद भिवानी, उसके बाद जींद, और जींद के बाद क्या आता है हमारे पास, फतेहाबाद। अब बात करते हैं छोटे जिलों के बारे में कि बताओ सबसे 5 सबसे बड़े कौन से थे, अब 5 सबसे छोटे जिले कौन से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि अब इसकी ट्रिक क्या है। फरीद ने फरीद ने क्या किया, आपको पता है भाई गुरु क्या करता है, बच्चों को शिक्षा देता है। तो एक उसका गुरु का एक शिष्य था जिसका नाम था फरीद। तो उसने क्या किया, गुरु ने थोड़ा सा काम कह दिया कि भाई मेरा ये काम कर दे। तो उसका जो शिष्य था उसको आ गया गुस्सा। तो उसने उसी तरीके से एक बात कह दी, फरीद ने पंच मारा गुरु के, और गुरु क्या करने लग गया, पानी मांगने लग गया पल पल। फरीद ने पंच मारा, फरीद ने पंच मारा गुरु के, और वो पानी मांगे पल पल। तो इस ट्रिक से माध्यम से देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। भाई पहला तो हमारे यहाँ से आ गया फरीद से फरीदाबाद, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया था। ये था हमारा कितना, 743 किलोमीटर। अगर आपसे दूसरा पूछे तो दूसरा हमारे ट्रिक से आ गया पंचकुला। अगर आपसे कही बनी भाई हमें तो तीसरा पता करना है, तो तीसरा हमारा गुरु से आ गया गुरुग्राम। और इसके बाद पूछे चौथा बताओ, तो चौथा पानी से आ गया पानीपत।
अब उसने कहा नहीं नहीं चौथा भी नहीं, हमें तो पांचवा पता करना है। तो पांचवा हमारा यहाँ से आ गया पल पल से पलवल। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से याद हो चुकी होंगी कि भाई सबसे छोटे कौन कौन से हैं, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, पानीपत और पलवल। तो ये सारी बातें आप याद हो गई। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि इसके अब ये देखेंगे कि हमारे यहाँ से कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य के साथ या कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक कि हरियाणा है वो किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन से जिले हैं वो उसके साथ सीमा बनाते हैं, और सबसे बड़ा सीमा किसके साथ बनाता है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है। तो सारी बातें अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना होगा कि हमारा हरियाणा है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, प्लस 2 है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब वो देखो कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम 5 राज्यों की बात करते हैं। तो हम देखिए सबसे ऊपर हमारे 2 राज्य हैं, एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हमारे पास हो गया उत्तराखंड। 2 तो ये ऊपर हो गए मैप में। फिर हमने देखा कि भाई एक था वो हमारा पूर्व की तरफ था जिसको हमने कहा था उत्तर प्रदेश। और फोर्थ है यहाँ पे पंजाब, और पांचवा है हमारे पास राजस्थान। और हमारे पास ये तो 5 हो गए प्लस 2 यूटी। मैं 2 यूटी लिख देता हूँ भाई। पहली तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो हमारा है चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी भी है, और दूसरा हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। अब देखो तो ये बातें आपको पता चल गई पहला तो कि 5 राज्य ऐसे होंगे जो हमारे हरियाणा के बॉर्डर को टच करेंगे, जबकि 2 यूटी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जो हमारे हरियाणा के बॉर्डर को छूते हैं। तो अब देखो अब आपको पता है 2 तो होंगे ऊपर, एक टच करेगा नीचे की तरफ, एक इधर की तरफ, और एक मैप में आपका इधर की तरफ, यानी कि जो ऊपर की तरफ लगते हैं भाई पहला वाला और दूसरा वाला, फर्स्ट और सेकंड, ये जो आपको लगते हैं दोनों ऊपर की तरफ, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मैप में आपको कहाँ मिलेंगे ऊपर की तरफ। जबकि हमारा पंजाब है ये आपको मिलेगा ये बड़ा इलाका, जो ये फोर्थ पॉइंट है ये क्या है हमारा पंजाब है। इस तरफ कौन सा है, इस तरफ हम कह सकते हैं भाई ये है यहाँ पे राजस्थान। ये पहले मैं आपको पहले पार्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको समझ नहीं है तो इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, जो कि लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है आगे देखते हैं। तो ये है हमारे पास तीसरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश। ये हो गया। अब 2 आगे बच की राजधानी, एक चंडीगढ़ और एक है दिल्ली। तो हमारी जो दिल्ली है ये सेकंड पार्ट स्टार सेकंड, मतलब कि दिल्ली है वो आपका इधर लगती है, और जबकि हमारा चंडीगढ़ जो कि राजधानी भी है वो आपका ऊपर की तरफ पे लगती है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा इसके बारे में कि भाई हमारा कौन सा पार्ट है वो कौन से राज्य को किस दिशा के अंदर रखता है। अब देखो अब कई बुकों में आपको बता दिया जाता है भाई हिमाचल प्रदेश के ये जिले लगेंगे, हरियाणा के इन जिलों के साथ 5 जिले लगेंगे, 6 जिलों के साथ। तो इन सारे लफड़ों के अंदर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने कोई ऐसा प्रश्न नहीं देखा होगा आज तक जिसके अंदर आपको राजस्थान की पूछते बताओ अभी राजस्थान का कौन सा जिला लगता है। तो ये सब बकवास की बातें हैं। आपको पता है कि एनटीए पेपर लेने वाली है, सिलेबस से बाहर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं जा सकता। हाँ ये पक्का है कि अब की बार आपने कट ऑफ देखा
आपका सीईटी जो सी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, बच्चों के 70-70, 75-75 नंबर आ रहे थे। तो इतना तो श्योर है कि जो आपकी सीईटी के लिए एनटीए पेपर ले रही है, वो उसके डीप के अंदर जाके कंसेप्ट क्वेश्चन बनाएगी। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभी कि भाई बता दो कि एशिया के अंदर कहाँ है हरियाणा, विश्व के अंदर कहाँ है, लेकिन टॉपिक से बाहर कभी भी पर्सन नहीं जाएगा। तो आपको जो लिमिटेड सिलेबस दिया गया है आपको उसी को पढ़ना है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर कोई ये कहे कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो, तो वो सब बेकार की बात है, अपना टाइम वेस्ट है। अब आगे देखो, खैर टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले वो सीमा बनाते हैं। हमें अपने याद रखने, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये बताता है दूसरे भी तो टाइम वेस्ट है। अब देखो, तो हिमाचल प्रदेश के साथ आपको पता है मैंने ऊपर वाले बताए कि ऊपर वाले 3 लगेंगे अदालत में। और पहले से मैं आपको बताता जा रहा हूँ भाई, ऊपर हमें हमेशा 3 जिले याद रखने हैं। एक तो पंचकुला, एक अम्बाड़ा और एक यमुनानगर। तो हमने ऊपर से देखा तो यहाँ से हमें 3 जिले मिल गए। एक तो मिल गया हमें पंचकुला, दूसरा मिल गया हमें अम्बाड़ा और तीसरा हमें कौन सा मिल गया, यमुनानगर। ये आपको 3 मिल गए। उत्तराखंड के साथ हमेशा याद रखना, आपका इकलौता जिला जो सीमा बना रहा है उसका नाम है यमुनानगर। ना पंचकुला ना अम्बाड़ा, ओनली ओनली यमुनानगर। यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, और वो क्या है कि ये सीमा बनाता है 11 किलोमीटर की, और ये सबसे छोटी सीमा है। तो यहाँ से प्रश्न आगे बन सकते हैं कि ऐसा जिला बताओ जो सबसे छोटी सीमा बना रहा है किसी के साथ, वो कौन सा है, अपना यमुनानगर। किसके साथ सबसे छोटी सीमा बनती है, उत्तराखंड के साथ। और कितनी बनती है ये हमारी, 11 किलोमीटर। तो उत्तराखंड का क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना है यहाँ से सबसे ऊपर वाला कौन सा है, यमुनानगर। तो पहला तो यहाँ से क्या हो गया, यमुनानगर। दूसरा यहाँ से हो गया करनाल। तीसरा हो गया यहाँ से सोनीपत। फोर्थ हो गया पानीपत। फिफ्थ हो गया यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ से फरीदाबाद, जो कि सबसे छोटा जिला है हरियाणा का। छठा हम कह सकते हैं यहाँ से नू या मेवात। और लास्ट हो गए यहाँ से पलवल। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नू। इसकी ट्रिक मैंने अपलोड कर रखी है हमारे चैनल के ऊपर शॉर्ट्स के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के साथ कौन कौन से लगते हैं, पंजाब, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करवाई गई है। तो आपको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको साथ साथ नई अपडेट है या नई नई ट्रिक्स आपको डेली दिन बाय दिन आपको मिलती रहे। तो उत्तर प्रदेश का क्लियर हो चुका है यहाँ से। अब हम बात करते हैं पंजाब के साथ कि आपके पंजाब के साथ कौन कौन सी यहाँ बनाएगा, और राजस्थान के साथ। हाँ, चंडीगढ़ के लिए आपको पता है कि चंडीगढ़ आपका किसको टच करता है, इकलौता जो हमारा जिला है जिसको चंडीगढ़ छूता है वो है हमारा पंचकुला। तो चंडीगढ़ के लिए आपके पास सीधा सा आंसर आ गया, क्या आ गया, पंचकुला। अगर हम थोड़ा सा दिल्ली को देखें तो आप मैप के माध्यम से आपने देखा हुआ कि दिल्ली है वो केवल और केवल पूर्व की दिशा से यूपी से लगती है। बाकी दिल्ली को तीनों ओर से, ये प्रश्न बना हुआ है सीटी का कि जो आपका दिल्ली है उसको तीनों ओर से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से कौन घेरता है, हमारा हरियाणा घेरता है। और इसके अंदर जो कि आपको पता है कि 3 दिशाओं से, तो यहाँ से आप याद रखते हैं कि सोनीपत, एक हो गया झज्जर, एक हो गया यहाँ से गुरुग्राम और एक हो गया यहाँ से फरीदाबाद। ये कितने जिले हैं, 4 जिले। रखना कि हमारे पास दिल्ली को 4 जिले छूते हैं। एक तो हो गया सोनीपत, एक झज्जर हो गया, एक गुरुग्राम हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया यहाँ से फरीदाबाद हो गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि
इसके बाद हमारा, अब पंजाब के साथ हम देखते हैं कौन कौन से राज्य हमारे क्या करेंगे, सीमा बनाएंगे, कौन कौन से जिले। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो हमारा मैप का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि पंचकुला। देखो यहाँ से क्या हो गया, पंचकुला। अब उसके बाद हम देखें तो नीचे की तरफ, तो यहाँ से क्या आता है हमारा, अम्बाला। तो दूसरा कौन सा हो गया यहाँ से, अम्बाला। दो क्लियर। अब उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो यहाँ से आता है आपका छोटा सा सीमा बनाता है यहाँ से कुरुक्षेत्र। तो तीसरा हो गया हमारे पास कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र के बाद थोड़ा सा और नीचे चले, तो यहाँ पे सीमा बनाएगा कैथल, के कैथल। कितने हो गए यहाँ से, 4 हो गए हैं। अब कैथल के बाद देखते हैं हमारा, तो यहाँ से लगता है जींद, फतेहाबाद और सिरसा। ये तीनों हो गए हैं यहाँ से। एक तो हो गया जींद, ये हो गया फतेहाबाद, और ये कौन हो गया, सिरसा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई पंजाब के बारे में कि पंजाब के साथ हमारी ये जिला सीमा बनाते हैं। अब हम आखिरी बात करते हैं राजस्थान से, कि राजस्थान के साथ आपका कौन सा सीमा बनाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यही मिल गया हो गया कि यहाँ से क्या है, सिरसा। तो सिरसा आप क्या करेगा, इसके साथ भी सीमा बनाएगा राजस्थान के साथ। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से क्या लग गया, ये क्या आएगा, सिरसा। ये हो गया सिरसा। अब इसके नीचे देखा है हमने कि इसके नीचे हमारा क्या लगता है यहाँ पे, हिसार। तो दूसरा हमारा क्या आ गया यहाँ से, हिसार। इसके बाद हिसार के बाद हमारे पास आ गया यहाँ से एक अलग, जिसको हम कहते हैं भिवाड़ी। तो ये आ गया यहाँ से भिवाड़ी, भिवाड़ी क्लियर। अब भिवाड़ी के बाद हमने थोड़ा सा और नीचे गए मैप के अंदर, तो हमें यहाँ से मिलेगा एक छोटा सा, जिसको हम कहते हैं महेंद्रगढ़। तो भिवाड़ी के बाद क्या आ गया, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के बाद हमारे यहाँ से क्या आ गया, एक यहाँ से लगता है रेवाड़ी। महेंद्रगढ़ के बाद आ गया रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद लास्ट आपका पास आप यहाँ पे आ गया है एक और, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो आ गया गुरुग्राम, यहाँ से थोड़ा सा टच करेगा बाउंड्री को, और उसके बाद आ गया हमारे एक पास है नू। तो एक तो हो गया यहाँ से गुरुग्राम, और एक हो गया नू। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी हार्ड कर दिया, तो आपसे वो कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ कौन सा जिला किसके साथ सीमा बढ़ेगा। तो ये सारी पॉइंट आपके दिमाग से क्लियर हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। अब यहाँ से 2-3 डाटा हमें और याद रखना पड़ेगा कि हम हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। तो हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है किसको, जींद को। किसको, जींद को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। अगर यही प्रश्न अगर कहे कि बताओ राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से आपका हार्ट ऑफ हरियाणा कौन होगा, तब हम इस प्रश्न को कहेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा क्या होगा, यहाँ से जींद ना, सॉरी, ये क्या होगा हमारे पास, रोहतक होगा। क्योंकि आपको पता है सारी की सारी चीज़ें हमारे रोहतक के अंदर स्थित हैं। 2 बातें क्लियर हो गई। फिर हमारे यहाँ से याद रखना है हमें कि आपके पास 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी के भी साथ हमेशा सीमा नहीं बनाते हैं। वो हमारे पास 2 ज़िले कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे है रोहतक, एक तो है रोहतक, और एक प्लस यहाँ पे चरखी दादरी। ये 2 इकलौते ऐसे ज़िले हैं, दोनों के दोनों, जो किसी भी स्टेट या फिर किसी भी यूटी के साथ सीमा नहीं बनाएंगे। कौन कौन, एक रोहतक और एक चरखी दादरी। ये आपके बीच के अंदर पड़ते हैं दोनों के दोनों, और किसी भी स्टेट और यूटी के साथ सीमा नहीं बनाते। तो ये आपका टॉपिक मेनली है जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ एडिशनल बातें याद रखनी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 5-6 बातें हैं जो हमें थोड़ी शुरुआत से याद रखनी पड़ेंगी। अभी तक पूछी तो कर नहीं गई है, लेकिन पूछ भी सकता है। तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करना होगा। अब देखिए, अब देखो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं
कि जो हरियाणा है, अगर आपसे कोई ये कह दे कि बताओ हरियाणा के बनने की शुरुआत वो कब से हुई थी, कि भाई सबसे पहले शुरुआत हरियाणा में बदलाव की कब से हुई, तो हम इस याद को याद रखना पड़ेगा। एक एज थी जिसको हम कहते थे मिसोजोइक ईरा। मिसोजोइक ईरा, ये ईरा आपने पढ़े होंगे भाई, डायनासोर की ईरा थी। तो ऐसे एक मिसोजोइक ईरा थी, उसके अंदर सबसे पहले हरियाणा में परिवर्तन आने शुरू हुए थे। भाई हरियाणा में बदलाव होना शुरू हो गया था, या फिर सबसे ज्यादा बदलाव है वो आपके किसके अंदर हुए थे, इसे मिसोजोइक ईरा के अंदर। पहली बात क्लियर। दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ पे याद रखना था, एक एरा हुई थी जिसको हम कहते हैं कैनोजोइक, एक होती थी कैनोजोइक ईरा। हरियाणा के अगर आपसे ये कहे कि बताओ हरियाणा में नदियां कब बनी, या फिर कहते हैं आपसे कि बताओ हरियाणा में नाले कब बने, या फिर कहते हैं आपसे बताओ हरियाणा में पहाड़ियां कब बनी, या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि बताओ हरियाणा की जो जलवायु है उसके अंदर परिवर्तन कब से हुआ। तो इन सारे पॉइंटों के आपके पास एक ही जवाब आ सकता है, वो है आपका कैनोजोइक ईरा। सॉरी। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक इंसान था, उस टाइम जिसका नाम था कर्नल भार्गव। इस साइंटिस्ट ने कहा था कि हरियाणा है वो आपका इससे पहले के जमाने में समुद्र से टच करता था, यानी कि हरियाणा के भी कभी समुद्र लगा था। और इसी ने कहा कि भाई हरियाणा में बारिश भी बहुत ज्यादा होती थी। हाँ, एक पॉइंट और माना जाता है आपका कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं, इनकी चोटी पुराने जमाने में सबसे ऊंची होती थी। यानी कि जो आप आज देख रहे हो ना मोरनी हिल्स पंचकूला, जो आप कहते हो सबसे ऊंची चोटी आपकी, लेकिन उससे भी ऊंची चोटी उस समय के लिए आपकी अरावली का पहाड़ है, अरावली की पहाड़ियां रखती थी। और इसके चारों ओर मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये बर्फ से ढकी हुई होती थी, और यहाँ से काफी सारी नदियों का उद्गम होना था, काफी सारी नदियां भी निकला करती थी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रश्न वाला आपसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब आपको ये भी पता है कि HCS का एग्जाम और कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा में आजकल सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ये आपके साथ कौन। अब हमें यहाँ से एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि भौगोलिक क्षेत्र, कि हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 3 पार्ट्स के अंदर और डिवाइड किया गया है, जिसका हमारा एक पहला है जिसको हम कहते हैं कुरुक्षेत्र, और एक दूसरा था जिसको हमने कहा था हरियाणा, और एक था जिसको कहते थे बटियाना। ये देखो थोड़ा सा ध्यान से। तो जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका है इसके अंदर आपको केवल 2 जिले याद रखने पड़ेंगे। तो हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आएंगे, एक तो आएगा करनाल और दूसरा आएगा जींद। हरियाणा का आपको कोई याद नहीं रखना, क्योंकि जितने भी इलाके हैं वो सारे हमारे हरियाणा के अंदर आते थे। एक तो था फतेहाबाद के अंदर, एक आता है यहाँ पे फतेहाबाद, और एक आती थी यहाँ पे बाटू तहसील। इसका नाम बटियाना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो भाटी नाम के राजपूत थे उनका राज था, इसलिए नाम इसका पड़ गया बटियाना। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसके पिछले 5 सालों के अंदर जो भी न्यूमेरिक जो भी सवाल इसके आए हुए होंगे उन सारों को हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहिए और आगे और